हेलो फ्रेंड्स। आज मेरे पास है ये एक ESP बेस क्लॉक, डिजिटल क्लॉक। और आप इसको ESP टाइम कास्ट भी बोल सकते हैं। इसकी जो कोड है वो ऑनलाइन आपको गिटहब से मिल सकता है। और ये जो एंक्लोजर है वो हमने 3D प्रिंट किया है हमारे यहाँ पे। तो इसमें बेसिकली एक ESP8266 यूज़ हुआ है और मैट्रिक्स LED डिस्प्ले यूज़ हुई है। और ये जो एंक्लोजर है वो हमने हमारे 3D प्रिंटर पे बनाया है। तो जब हम इसको पावर अप करेंगे उस टाइम पे ये AP मोड में चलेगा। मतलब ये मोड में आप अपने लैपटॉप के साथ इसको कनेक्ट करके या मोबाइल से कनेक्ट करके इसको जो भी सेटिंग्स है वो आप दे सकते हैं। तो आप देख सकते हो अभी ये AP मोड में है। तो अगर मैं मेरे यहाँ पे वाईफाई सेटिंग्स में जाऊँगा तो यहाँ पे ये लिख के आ रहा है ESP टाइम कास्ट। तो इसमें मैंने ऑलरेडी पासवर्ड डाल के रखा है। पासवर्ड है 1 2 3 4 5 6 7 8। वो बाय डिफ़ॉल्ट रहता है। तो आपको इसको कनेक्ट कर लेना है और आप यहाँ पे आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर या तो क्रोम में जाके इसका एक फ़िक्स IP है 192.168.4.1 डालोगे तो इसका इस तरीके से वेब पेज खुलेगा। अभी हमें यहाँ पे आपका जो भी होम वाईफाई है आप यहाँ पे डाल सकते हैं। आपका जो वाईफाई का जो नेम है और उसका पासवर्ड है वो यहाँ पे डालना है। ये ओपन वेदर की वेबसाइट पे जाके आप एक API की आपको जनरेट करना पड़ेगा। अगर आपको वेदर फोरकास्ट और टेम्परेचर ह्यूमिडिटी का डेटा यहाँ पे क्लॉक पे डिस्प्ले करना है तो आपको ये करना पड़ेगा। आप जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे गेट योर API की तो आपको ये उसकी वेबसाइट पे रिडायरेक्ट करेगा। अभी इंटरनेट के साथ कनेक्ट नहीं है तो पहले और यहाँ पे आपका जो लोकेशन है उसका लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड डालना है। तो वो लोकेशन के बेस पे आपको टेम्परेचर ह्यूमिडिटी और वेदर फोरकास्ट आपको दिखाएगा। ओके, तो ये आप गूगल मैप से भी आपका लोकेशन का ये डेटा डाल सकते हैं या तो आप यहाँ पे गेट माई लोकेशन करोगे तो भी यहाँ पे ये डेटा आ जाएगा। यहाँ पे आपको टाइम जोन सिलेक्ट करना है। मैंने ऑलरेडी एशिया कोलकाता करके रखा है। आप लैंग्वेज भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं मल्टीपल लैंग्वेजेस है। फिर यहाँ पे ये जो है क्लॉक ड्यूरेशन तो आपको अभी हमने रखा है 10:05 मीन्स 10 सेकंड आपको क्लॉक का डेटा दिखेगा, मतलब टाइम दिखेगा और 5 सेकंड वेदर दिखेगा। उसके बाद आता है एडवांस सेटिंग्स। ये बाय डिफ़ॉल्ट रहता है। यहाँ से ये जो क्लॉक है ये NTP सर्वर है, वहाँ से टाइम का जो डेटा है वो फेच होगा और सेकेंडरी जो सर्वर है वो है ये वाला। तो ये दोनों से ये बेसिकली टाइम फेच करता है और आपको क्लॉक पे वो डिस्प्ले करता है। तो ये क्लॉक को चलने के लिए इंटरनेट कनेक्शन कंपलसरी है। फिर यहाँ पे हम नीचे जाएंगे तो शो डे ऑफ वीक मीन्स कौन सा डे है आज वो दिखेगा। अगर आपको 12 आवर फॉर्मेट में चाहिए तो यहाँ पे आप उसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। टेम्परेचर अगर आपको फ़ारेनहाइट में चाहिए डे शो करना है तो यहाँ पे आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। ह्यूमिडिटी है, वेदर डिस्क्रिप्शन है। अगर आपको क्लॉक का ये जो ओरिएंटेशन है वो बदलनी है तो वो कर सकते हैं। यहाँ पे ब्राइटनेस का सेटिंग दिया है। यहाँ पे ऑटोमेटिक डिमिंग का ऑप्शन दिया गया है। तो आप पर्टिकुलर टाइम के बिटवीन आप इसको डिस्प्ले को डिम कर सकते हैं। लाइक अगर आपको रात को 10 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक डिस्प्ले को लाइट डिम करना है तो यहाँ पे आप वो टाइम डाल दीजिए तो ऑटोमेटिक डिस्प्ले डिम हो जाएगा और यहाँ पे आपने जितना भी ब्राइटनेस रखा है उतना वो सेट हो जाएगा। अभी मैंने यहाँ पे वाईफाई का ये सब डाल दिया है। वाईफाई
SSID पासवर्ड डाल दिया है और सारे डेटा मैंने डाल दिया है। अब मैं इसको सेव करूँगा। तो अभी तक ये AP मोड में था। मैं जैसे ये सेव करूँगा तो मेरे होम नेटवर्क का जो वाईफाई है उसके साथ ये कनेक्ट हो जाएगा। ये मैंने सेव कर लिया। अभी ये जो है वो रिबूट होगा। तो ये अभी दिख रहा है वाईफाई में, ये अभी कनेक्ट हो रहा है। हाँ, ये अभी कनेक्ट हो गया और यहाँ पे आपको IP दिखेगा 192.168.1.68। इट मीन्स ये डिवाइस को ये IP असाइन हो चुका है। सिंक हो रहा है। अब देख सकते हैं अभी टेम्परेचर ह्यूमिडिटी दिखा रहा है, ब्राइटनेस हो गया। ये वेदर फोरकास्ट जो है वो दिखा रहा है। ये ऑनलाइन डेटा है, जो हमने API की डाली वहाँ से ये फेच करता है डेटा। फर्स्ट टाइम जब करोगे तो ये टाइप का एरर मैसेज आएगा। तो आपको सिंपल इसको एक्चुअली वो टाइम डेटा नहीं ले पा रहा है, इसलिए ऐसा आ रहा है। फर्स्ट टाइम आप जब इसको अपडेट करोगे तो ये प्रॉब्लम आएगा, उसके बाद वो टाइम आई थिंक ले लेगा। नहीं ले रहा है तो इसको हम सिंपली रीसेट कर देते हैं। आप एवरी टाइम जब पावर अप करोगे तो आपको IP उसका दिखेगा। आप देख सकते हैं अभी टाइम और डे, आज वेडनेसडे है और ये जो टाइम है वो दिखाएगा। तो हमने 10 सेकंड टाइम और 10 सेकंड ये वेदर डेटा आपने सेट किया था, तो यहाँ पे ये आएगा और ये वेदर मैसेज है। और जो IP है, अगर आपको अगेन इसको सेट करना है, अभी तक ये AP मोड में चल रहा था, अब ये आपका वाईफाई के साथ कनेक्टेड है। तो जो IP लिख के आ रहा था 1.16 वो डालेंगे हम। तो अगेन वही पेज खुलेगा जो आगे खुला हुआ था, सेम पेज। तो अगर आपको आपका वाईफाई का कनेक्शन और पासवर्ड चेंज करना है, API की चेंज करनी है, लोकेशन चेंज करना है, तो आप यहाँ से इजीली कर सकते हैं। टाइम जोन है, फिर ये क्लॉक का जो ड्यूरेशन है उसको आपको कम ज़्यादा करना है, तो मैं अगर इसको 30 सेकंड कर देता हूँ। एडवांस सेटिंग्स में जाके आपको कुछ भी चेंज करना है तो आप यहाँ से इजीली फ़ोन से या तो आपके लैपटॉप से या इसको कर सकते हैं। और आप सेव डेटा करोगे तो क्लॉक जो है वो रीसेट हो जाएगा और ऐसे वाईफाई के साथ कनेक्शन होने के लिए ट्राई करेगा। ये कनेक्ट हो चुका है, तो IP दिखा रहा है। तो ये क्लॉक को चलने के लिए इंटरनेट कनेक्शन है, कंपलसरी है। विदाउट इंटरनेट कनेक्शन ये नहीं चलेगा। तो इसका जो कोड है, गिटहब की जो लाइब्रेरी है, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। अगर आपको बनाना है ये क्लॉक तो आप अपने हिसाब से इजीली बना सकते हैं। अगर आपको एनक्लोजर चाहिए तो हम आपको 3D प्रिंट करके दे सकते हैं। ओके, so please subscribe our channel and like and share. Thanks for watching this video.